रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसिडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारी ये बात भी साफ कर चुके हैं कि वो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के साथ साथ फिल्मी दुनिया में फैले ड्रग्स के रैकेट का भी पर्दाफाश करेंगे और इस काली खेल की उस बड़ी मछली को भी बेनकाब करेंगे जिनके इशारे पर ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले ही कोर्ट में पेशी हुई थी दीपेश सावंत की और 9 सितंबर तक दीपेश सावंत को भी रिमांड पर एनसीबी की तरफ से लिया गया और कोर्ट ने इसकी सहमति दी है। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दीपेश सावंत जो कि सुशांत का हाउसमेट था उसके बारे में खबर आ रही है 9 सितंबर तक वो भी रिमांड पर है, यानी उससे भी पूछताछ होगी। एक अहम कड़ी सुशांत केस में ये साबित होगा। इससे पहले शौविक और सेमिल मिरांडा की भी गिरफ्तारी हुई, उन्हें रिमांड पर लिया गया, वो भी 9 सितंबर तक रिमांड पर है और अब सबसे एक एक करके पूछताछ होगी। और इस वक्त आपको बता दें रिया चक्रवर्ती से पूछताछ भी हो रही है। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, यानी दीपेश भी अब 9 तारीख तक उससे भी पूछताछ होगी, 9 सितंबर तक उसको भी रिमांड पर लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, दीपेश से आमने सामने जाकर रिया चक्रवर्ती की पूछताछ कराई जाएगी। पहले राउंड में केवल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी और जो शुरू भी हो गई है और मेरे कैमरा अजय आपको दिखाएंगे। देखिए ये वो एक्सचेंज बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का है। वहाँ पर रिया चक्रवर्ती एक रूम में बैठी हुई है और वहाँ पर उनसे महिला अफसर जो हैं और जो बाकी अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी सवाल करके जाएंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती कोई दवाइयों का सेवन कर रही हैं, क्या उन्हें अकॉर्डिंगली 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करना था, उसके घर वालों को मालूम नहीं था। एक ईमेल हमने चीफ जस्टिस होम मिनिस्टर को भेजा था कि उसकी कोई वेयर अबाउट्स मालूम नहीं है, कोई एप्लीकेशन दिया नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इंक्वायरी के लिए रखा था और कल ही उसको अरेस्ट किया। हमारा कहना है कि वो 24 घंटे से ज्यादा उनकी कस्टडी में था, तो हमने वो अर्जी फाइल कर दी है कोर्ट ने उसके ऊपर एनसीबी का कॉल किया रिप्लाई। सर पोजेशन के लिए दिया है, किस चीज को चार्ज कर रहे हैं दीपेश को? कंजम्पशन? दीपेश के लिए खाली कंजम ये कर रहा है कि वो सुशांत सिंह का एम्प्लॉय था और वो वहाँ पे कमांड्स उनके फॉलो करते कि जाता था कुछ लाने ले जाने, किससे मिलता था उसको कन्फ्रंट आज रिया चौधरी से करने वाले ये बोल के उन्होंने कस्टडी मांगी। दीपेश ने ऐसा कुछ कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ भी रिवील नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। स्पेसिफिक सेक्शंस लगे हैं दीपेश के अगेंस्ट? जो सब नॉर्मल सीआर पे लगे वो सारी सेक्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसको नहीं है। पर 29 एनसीबी का उन्होंने नार्कोटिक्स एक्ट का लगाया है एज अ कॉन्स्पिरेटर, उसको भी चार्ज किया। डिफेंस क्या है इस मामले में? मेरा मेन डिफेंस ये है कि मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना है। आई एम अंडर कमांड, तो मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये खाली एक चीज से मेरे को कन्फर्म करे कि मैं भी जाता था। अब मैं कभी गया नहीं गया उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट नहीं है आज के रिमांड में। फिलहाल उन्होंने ऐसा बोला हमको फर्दर प्रिलिमिनरी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन को, हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना। 29 नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इंक्लूड हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्रावेंट मिला नहीं है। ठीक है। कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। राजेंद्र राठौड़। तो राजेंद्र राठौर जो कि दीपेश सावंत के वकील है, वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट में इस तरीके की बातें रखी गई कि आज रिया से आमना सामना कराया जाएगा और इसीलिए रिमांड पर चाह रही है एनसीबी दीपेश सावंत को। आनंद जी देखिए, आनंद, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। एक अहम कड़ी है। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल दीपेश सावंत एक अहम किरदार है, एक अहम कड़ी है, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 24 घंटे घर के अंदर रहते थे। उनके खाने पीने से लेके उनकी देखभाल तक की जिम्मा जो है वो दीपेश सावंत के ऊपर थी। घर के अंदर कौन लोग आते थे, कौन लोग जाते थे, किस तरह की पार्टियां होती थी, किस तरह का खाने का सामान आता था, ये तमाम जानकारी दीपेश सावंत को होती थी। तो जाहिर तौर पर जो सवाल खड़े होते थे कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत को ड्रग्स देती हैं चाय कॉफ़ी या जूस में मिला के, वो तमाम चीज़ों को लेके जो दीपेश है उसने कई अहम जानकारियां जो हैं वो एनसीबी से साझा की और इसीलिए दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया। आमने सामने बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाए और जैसा कि एनसीबी सूत्रों ने थोड़ी देर पहले बताया था कि रिया की गिरफ्तारी क्रॉस एग्जामिनेशन पर ही तय होगी, लोगों के बयान के आधार पर ही तय होगी।
बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात, अब दीपेश सावंत को भी जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 9 सितंबर तक वो भी रिमांड पर है और उससे भी पूछताछ होगी। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? दीपेश सावंत, आज सामने सामने दीपेश सावंत को भी बैठाया जाएगा और कई राज को बेपर्दा कर सकता है आज दीपेश भी। दीपेश सावंत अब से 2 मिनट पहले ही नार्कोटिक्स जो है कि जो बिल्डिंग है तीसरे माले पर वहां पर गए हैं, उनको इसीलिए लाया गया है। तो रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा कर उनको आमने सामने पूछताछ होगी, क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों के बहुत करीब थे। चूंकि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत लिव इन रिलेशनशिप पे इतने दिनों से रह रहे थे, पिछले 1.5 साल से उनका कहना है, रिया खुद ये बात कह चुकी हैं, और ये सारा मैनेजमेंट दीपेश ही देखते थे और इसलिए दोनों को इक्वली वो जानते थे। तो सुशांत सिंह राजपूत की